नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब पर। दोस्तों, किसी नगर में धनी सेठ रहता था। उसका एक पुत्र था। उस पुत्र के अलावा उसका कोई नहीं। इकलौती संतान होने के कारण पिता ने अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार में रखा, जिस कारण से पुत्र पूरी तरह से पिता पर ही निर्भर हो गया। शुभम से उसने कुछ सीखा ही नहीं। पिता को भी यह नहीं पता था कि एक दिन सभी की तरह वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ। पिता बुरी तरह बीमार हो गए। जब पिता को लगा कि वह मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तो उन्होंने पुत्र को बुलाया और उसे कहा, बेटा, मैं सोचता था कि अभी मैं बहुत जीवन का यह, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मृत्यु का समय इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं कि तुमने कुछ ज्यादा सीखा नहीं है। इसलिए मेरी एक बात ध्यान रखना, अपनी समझ से कार्य करना, दूसरों पर निर्भर मत रहना। दूसरों की हर बात मानना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें कोई बात गलत लगती है तो उसे अस्वीकार कर देना। यह कहकर वह पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसने अपने पिता के सभी व्यापार को संभाल लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे व्यापार में नुकसान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था इसका कारण क्या है। एक साल के अंदर ही वह कर्ज में डूब गया। जब हर तरफ से निराश हो गया, तब उसने अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए ज्ञानियों द्वारा बताए गए सभी उपाय किए। उसने यज्ञ हवन किया, मंदिर में दान दक्षिणा दी, लोगों को दान दिया, और जो उपाय बताए गए थे सभी रीति रिवाज से उसने पूरे किए। और जब वह तक कर रहा था, तभी उसी माह में उसे कुछ लाभ हुआ और उसे लगने लगा कि उसकी यह सब करने से ही उसे लाभ हो रहा है। तब उसने लगातार यही यज्ञ हवन आदि किए। अब उसका सारा दिन इन्हीं कार्यों में जाता आ, और अब उसका व्यापार बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। कुछ महीनों में उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। कुल मिलाकर उसके पास थोड़ा बहुत ही धन बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों घट रहा है। उसने भी तो वैसे ही व्यापार किया था जैसे कि सभी करते हैं। उन सबको लाभ हो रहा था और उसे हानि क्यों हो रही थी। उसने एक ज्ञानी से इस संबंध में बातचीत की और पूछा, जब व्यापार में सबको लाभ हो रहा है तो मुझे हानि क्यों हो रही है। ज्ञानी ने कहा, यह सब तुम पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। तुमने अपने पिछले जन्म में लोगों की संपत्ति को छीना था, उन्हें लूटा था। इसी कारण से तुम्हारा सब कुछ छीन गया है। यह सब तुम्हारे पूर्व कर्म। यह तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे। ज्ञानी द्वारा यह बात सुनकर वह युवक टूट सा गया और उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता। कर्म किए हैं तो भुगतने तो बढ़ेंगे ही। यह सोचकर उसने वहीं अगर ही छोड़ दिया और एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। उसने सोचा कि व्यापार में तो नुकसान हो ही रहा है कि उन्हें जमीन लेकर उसमें खेती की जाए। वहां उसने खेती की जमीन खरीदी और उस वक्त खेती करने का विचार बनाया, लेकिन उसे खेती करनी आती ही नहीं थी। इसके लिए उसने कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें कुछ पैसे देकर अपने खेत में बीजों को डलवाया। और उसे हुआ था कि इन बीजों की देखभाल करना, फसल अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे फसल बढ़ी हुई और फसल पकने का समय आ गया। उसने अपने खेत पर जाकर देखा तो वह दंग रह गया। पास के खेतों में खूब अच्छी फसल लहलहा रही थी, जबकि उसके खेत में फसल ठीक से नहीं हुई थी। लगभग आधी फसल उसकी खराब हो गई थी। बहुत सारे बीज जमीन से बाहर की नहीं आई थी। वह गहरी निराशा में चला गया।
उसने सोचा कि यह पूर्व जन्म के कारण मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मैं कुछ भी करूं सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। पता नहीं क्यों मैंने अपने पिछले जन्म में लोगों की संपत्तियों को छीना, कब तक मैं यह सब सहता रहूंगा। फसल को काटने का समय आ गया था, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वह किसी को पैसे देकर फसल को कटवा सके। उसने कई लोगों से विनती की, चीन है उसकी फसल को काट दें और वह पैसे बाद में दे देगा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था। उसने कहा, अभी तो मेरे पास थोड़ी ही पैसे हैं, अभी वह उन पैसों को ले और उसकी फसल को काट दें, लेकिन इस बात पर भी कोई तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी फसल खड़ी ही बर्बाद हो जाएगी। उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों को सुधारने के लिए कुछ करना ही होगा, अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा। इसी चिंता में वह अपने घर के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रहा था, तभी उसकी दरवाजे पर एक भिक्षु आया। भिक्षु ने रिक्शा याचना की। वह भिक्षु की ओर दरवाजे पर गया और उसने भिक्षु से कहा, तुम्हें पता है भोजन फसल से आता है और मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरी फसल ही क्या, मेरा तो व्यापार भी बर्बाद हो गया था। मैं जो भी करना चाहूं सब बर्बाद हो जाता है। तुम लोग अपने आप को इतने ज्ञानी बताते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारने का कोई तरीका है? अगर कोई तरीका है और तुम ज्ञानी हो तो मुझे बताओ, कैसे मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारूं, तभी मैं तुम्हें ज्ञानी मान लूंगा और तुम्हें बिछा दूंगा। और जब तक चाहोगे तब तक, जितना चाहोगे उतना मैं तुम्हें विक्षत देता रहूंगा। का यह उस युवक की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराया और उसने कहा, पहले तो तुम शांत हो जाओ। इतनी शांति मन के भीतर अच्छी नहीं है। शांत मन समस्या का समाधान ढूंढता है, अशांत मन समस्या खड़ी करता है। मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों को अभी यही सुधार देता हूं, अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे दो। युवक ने कहा, क्या कहा आपने कि आप मेरी पिछले जन्म के कर्मों को सुधार सकते हैं? कैसे बताएं मुझे कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बीच सोनिका, पिछले जन्म में तुम कहां रहते थे? युवक ने कहा, मुझे पता नहीं। भिक्षु ने कहा, पिछले जन्म में तुम्हारी माता पिता कौन थे? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता। भिक्षुओं ने कहा, पिछले जन्म में तुम क्या कार्य करते थे? युवक ने कहा, मुझे पता नहीं। भिक्षु ने कहा, चलो यही बता दो कि पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु कब हुई थी? युवक ने कहा, नहीं, मुझे पिछले जन्म का कुछ भी पता नहीं। तब मैं पिछले जन्म के बारे में आपको क्या बता सकता हूं? भिक्षु ने कहा, नहीं पता, लेकिन अभी तो कुछ समय पहले तुम ही कह रही थी कि तुम्हारी पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हारा यह जन्म बर्बाद हो रहा है। क्या तुम्हें पिछले जन्म का कोई कर्म याद नहीं किया? एक अधिक कर्म तुम्हें याद नहीं है? युवक सोच में पड़ गया और उसने कहा कि आप सही कहते हैं, मुझे तो अपने पिछले जन्म का कुछ पता ही नहीं है। कौन से कारण और कैसे एक अलग कब किए कुछ पता ही नहीं, लेकिन कुछ तो बुरा किया होगा, तभी तो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। भिक्षु ने कहा, बुरा तो तुमने किया है, लेकिन किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही बुरा किया है। युवक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मैं अपने साथ क्यों बुरा करूंगा? भिक्षु ने कहा, अभी कि तुम्हारी समस्या क्या है? युवक ने कहा, मेरी फसल कोई नहीं काट रहा, वह खड़ी खड़ी बर्बाद हो जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। भिक्षु ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हारे खेत पर चलते हैं, देखते हैं क्या समस्या है। बेकसूर वह युवक खेत पर पहुंचे
वृक्ष ने युवक से कहा, जाओ और 2 दराती लेकर आओ। युवक 2 दराती लेकर आया है और भिक्षु ने कहा, देखो इस प्रकार से फसल को पकड़ते हैं और इस तरह से काट देते हैं, फसल को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बांध देते हैं। अब तुम इसी प्रकार से फसल को काटो और उसे इकट्ठा करो। यह सब देखकर युवक ने कहा, यह सब मेरा काम नहीं है, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? फसल काटना बहुत मेहनत का काम है, यह मेरे बस का नहीं है। भिक्षु ने कहा, यह फसल तुम्हारी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम आलसी हो, तुम परिश्रम करने से डरते हो, तुम चाहते हो सब अपने आप हो जाए, तुम कर्महीन हो। और एक आलसी व्यक्ति के पास धन संपदा, घर, व्यापार, मान सम्मान कुछ नहीं रहता, सब छिन जाता है। क्या तुमसे यह सब छीन नहीं गया? और तुम चिंता मत करो, अगर तुम इसी प्रकार से रहोगे तो यह फसल ही की यह खेत, तुम्हारा घर और जो कुछ भी थोड़ा बहुत तुम्हारे पास बचा है सब छिन जाएगा और अंत में तुम भोजन के लिए भी दूसरों पर आश्रित हो जाओगे। तुम कहते हो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बुरे हैं, जिनका तुम्हें ज्ञान भी नहीं, तुम्हारे इसी जन्म के कर्म बुरे हैं। अलग से भी एक कर्म है, जब तक तुम इस बुरे कर्म को करते रहोगे तो मैं ऐसे ही पतन की ओर बढ़ते रहोगे। युवक ने कहा, मैं आलसी नहीं हूं, आप गलत बोल रहे हैं। कि बिग बॉस ने कहा, कोई भी आलसी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता कि वह आलसी है। तुम भी नहीं मानोगे कि तुम आलसी हो। युवक ने कहा, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से छुटकारा दिलाने की बात कर रहे थे, यह आलस्य की बात बीच में कहां से आ गई? देशों ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिला सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा, और अगर यह कार्य तुमने ठीक कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त कर दूंगा। युवक ने कहा, बताइए मुझे क्या करना है, मैं अवश्य करूंगा। भिक्षु ने कहा, देख लो तुम आलसी हो, शायद तुम ना कर पाओ, फिर मुझसे मत कहना। कि युवक ने कहा, इसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी फसल काटनी है, उसके बाद एक नई फसल लगानी है, खुद अपने हाथों से लगानी है, उसकी देखरेख भी तुम्हें ही करनी है। 4 माह बाद मैं वापस आऊंगा, अगर वह फसल बाकी किसानों की फसल से अच्छी हुई तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त कर दूंगा। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चले गए। युवक को आलस्य वाली बात चुभ गई थी। उसने 3 दिन में अपनी पूरी फसल काट दी। उसने नहीं देखा कि कोई उसे क्या कहेगा, वह बस अपने काम में लगा रहा। उसने एक नई फसल लगाई, उसे फसल हानि नहीं आती थी। तब उसने दूसरे किसानों से इस बारे में सहायता ली और जाना कि फसल को कैसे लगाया जाता है, और उसने अपनी फसल की पूरी देखभाल की। जब तैयार हो गई तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी फसल उस गांव में सबसे अच्छी हुई थी। 4 माह बाद भिक्षु वापस युवक के पास आए। भिक्षु को देखते ही वह युवक भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहा, आप सही कहते थे, मैं आलसी ही था, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। मैं चाहता था कि मेरे काम अपने आप ही होते रहे। मैं छोटा सा निर्णय लेने लायक भी नहीं था, मेरे निर्णय भी दूसरे ही लेते थे। मैं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं छोटा मोटा काम करूंगा तो, लेकिन अब मैं आलसी नहीं हूं। आप देखो मेरी फसल, मेरी मेहनत को देखो। मेरी फसल इस गांव में सबसे अच्छी हुई है और यह पूरी
मेरी ही मेहनत है, वृक्ष ने कहा। तो क्या आप मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त कर दूं? युवक ने कहा, मुझे अपना पूर्व जन्म पता नहीं हुआ था भी या नहीं जानता, उसके कर्म को नहीं जानता। पहले तो मैं अपने इसी जन्म के कर्मों को भी नहीं जान पा रहा था, लेकिन आपकी वजह से मैं अपने कर्मों को देख पाया। पहले मेरे इसी जन्म के कर्म खराब थे तो उनका फल भी खराब था। मैं आलसी था, कर्महीन था, और जैसा आपने कहा था, आलसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं रुकता, मेरे पास भी कुछ नहीं रुक रहा था। लेकिन अब मैंने अपने कर्मों को सुधार लिया है। अब मैं आलसी नहीं हूँ, अब मैं मेहनत करता हूँ, दूसरों से मेहनत करवाता हूँ और उनके साथ मिलकर मेहनत से कार्य करता हूँ। कोई क्या कहेगा, अब मैं नहीं देखता, इसलिए इसका फल भी मुझे अच्छा ही मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। भिक्षु ने कहा, मुझे खुशी है कि हमने अपने आलस्य को स्वीकार किया, क्योंकि जो अब गलतियों को स्वीकार कर सकता है वही उन गलतियों को सुधार भी सकता है। मुझे खुशी है कि तुम पूर्व जन्म के कर्मों के फल के खेल से बाहर निकल सके। जाओ और मेहनत करो। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और लगन पर विश्वास करना चाहिए। ईमानदारी के साथ हमें किसी भी काम को करना चाहिए, तो हमें सफलता उसमें जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।